नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर से लेकर 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपके उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे करके आपके 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सीखेंगे। अगर आप इसको सीख गए तो जब भी कहीं आप पेपर देंगे वहां पर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और साथ में जैसे जैसे हम बोलते जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कई बार बनाते समय हम डायमेंशन बोलते जाते हैं, तो वो आप खुद नोट कर लीजिएगा, जिससे जब आप बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने दूरी कितनी ली, कहां पर हमने कितना एंगल का इस्तेमाल किया। तो साथ में बोलते जाएंगे और साथ में बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, एक 70 मिलीमीटर लंबी रेखा PQ जिसका सिरा P HP से 20 मिलीमीटर ऊपर तथा BP के सामने 30 मिलीमीटर है। रेखा का HP से 45 का कोण है तथा BP से 30 डिग्री का कोण अवनत है। तो रेखा के प्रक्षेप बनाइए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस एंगल में बन रहा है। फर्स्ट में बन रहा है कि थर्ड में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एंगल पता करने के लिए देखेंगे तो यहां पर क्या है कि रेखा HP से ऊपर और BP के सामने, HP के ऊपर और BP के सामने, इसका मतलब हो गया हमारा एंगल बनेगा फर्स्ट एंगल। ठीक है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो फर्स्ट एंगल में बनेगा। तो क्या करेंगे, 0 पर MD को सेट करेंगे और एक लाइन यहां पर खींच देंगे। ये हमने यहां पर एक लाइन खींच दी। इस लाइन का नाम रख दिया X और Y। क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट एंगल में बन रहा है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, HP के ऊपर और BP के सामने। तो फर्स्ट एंगल में होता है आपका BP अपॉन HP। तो हमने यहां पे लिख दिया, ऊपर लिख दिया BP, याद के लिए ये ऊपर लिख दिया BP और ये लिख दिया HP। क्या है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इतना क्लियर। अब देखिए वो क्या कहते हैं, HP से ऊपर कितने हैं, 20 मिलीमीटर। तो यहां पर क्या करेंगे, इस जगह यहां पर HP से 20 कहा और ऊपर है हमारा BP। तो हमेशा HP की दूरी BP में और BP की दूरी HP में, BP का कोण HP में और HP का कोण BP में बनाया जाता है। तो अब देखिए ऊपर जो हमने यहां पर लिखा है BP, क्योंकि फर्स्ट एंगल में BP होता है, तो ऊपर का जो एरिया है वो BP का हो गया और नीचे का एरिया है वो हो गया HP का। ठीक, अब इसको देखते हैं। उन्होंने कहा HP से 20 मिलीमीटर ऊपर, HP से कहा तो कहां जाएंगे, BP में। तो BP पर एक 20 मिलीमीटर की एक लाइन यहां पर खींच देंगे। तो यहां पर क्या किया, 20 मिलीमीटर की हमने यहां पर लाइन खींच दी। ये हमारी 20 मिलीमीटर की हो गई। अब क्या करते हैं, BP के सामने कितना है, 30। तो यहां पर 30 मिलीमीटर की लाइन यहां पर खींच देंगे। ये आ गए आपके 30 मिलीमीटर। क्लियर। मतलब यहां पर जो लाइन है ये हो गई ऊपर 20
और यहां हो गई 30। ठीक, अब क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर सीधी खींचेंगे और एक लाइन यहां पर सीधी खींच लेंगे। तो यहां पर एक सीधी लाइन यहां पर खींच ली, ऐसी ही एक लाइन यहां पर खींच ली। क्लियर? अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा AHP से 45 का कोण है, HP से 45 है तो ये बनेगा BP में, तो BP हमारा क्या ऊपर है, तो ऊपर बनाएंगे एक 45 का कोण, तो 45 का कोण ऊपर बना लिया, 45 का कोण यहां पर आ गया। क्लियर? ये बिंदु जो है ये यहां पर है। अब रेखा की लंबाई कितनी ली थी, 70, तो यहां पर क्या करेंगे, 70 mm की एक लाइन यहां पर खींच देंगे। तो यहां पर क्या किया, 70 मिलीमीटर की एक लाइन यहां पर खींच दी हमने। ये आपके 70 मिलीमीटर की लाइन देखिए यहां पर हमने खींच दी। क्लियर? इसकी जो दूरी है यहां पर 70 हो गई और ये कोण है, कोण कितना है हमारा, वो है 45, तो 45 हमने यहां पर एंगल मेंशन कर दिया। क्लियर? अब ऐसे ही हम यहां पर लेंगे तो कितना, उन्होंने कहा BP से 30, BP से 30 कहा तो जाएंगे कहां पर, HP में, तो यहां पर 30 का कोण यहां पर खींचेंगे। अब देखिए यहां पर 30 का कोण खींचने के लिए चांदाई का इस्तेमाल करेंगे, ये आ गया आपके 30। अब क्या करेंगे, यहां पर 7 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर खींचेंगे। ठीक है, ये हमारी 7 है, ये आ गया आपके यहां से ये लाइन हमने यहां पर खींच दी। क्लियर? इसका जो कोण है वो आ गया हमारा यहां पर 30 डिग्री का कोण है। यहां पर रेखा का नाम यहां पर रख दिया X और Y, जिसमें इस बिंदुओं के नाम कितने रखे, P और Q। ये आ गया P, BP में डैश रहेगा, P डैश और Q डैश। क्लियर? और ये आ जाएगा आपका यहां पर P और ये आ गया यहां पर Q। इतना क्लियर है? अब देखिए जो ये लाइन खींची थी यहां से यहां तक की जो लाइन थी, इसकी लंबाई कितनी थी, 70 मिलीमीटर। इस 70 मिलीमीटर पे क्या करेंगे, एक XY लाइन के समांतर एक इस बिंदु को टच करते हुए एक लाइन और खींच देंगे। कैसे खींचेंगे, इसको खींचेंगे जैसे कि हमने ये XY लाइन यहां पर देख लिया कि ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल यहां पर लाइन खींच ली, ये यहां पर खींच ली। ठीक है, ऐसे इसके जो समांतर ये लाइन है, इसके समांतर ये और इसके समांतर हम लोग यहां पर आ गए। क्लियर? अब देखिए यहां से इस पर लंब डालेंगे और यहां से डालेंगे इस पर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लंब कैसे डालेंगे। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लंब डालने के लिए पहले हमने को सेट किया, यहां पर जो हमारी XY लाइन है उसके नीचे आएंगे, तो यहां से जब लंब डाला, परपेंडिकुलर लाइन हमने यहां पर खींची, तो वो आ गई आपकी यहां से इस जगह। क्लियर?
मतलब ये जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन के नीचे आ गई, और ये अब यहां से चलेंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो ये आ गया यहां पर एक्स वाई लाइन के ऊपर, यहां तक आ गए। क्लियर? देखिए यहां से लंब इस रेखा पर डाला और यहां से लंब इस रेखा पर डाल दिया। इतना क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। तो चाप लगाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे ये हमारा पी पॉइंट सेंटर हो गया, और हमने क्या किया, परकाल में ये दूरी ली, जहां से हमने लंब डाला था ये दूरी है, और इसी लंब के अकॉर्डिंग हम इसको यहां पर घुमाया। तो इसने क्या किया, इस पॉइंट पर काटा। ठीक है? और ऐसे ही यहां पर किया, ये लाइन हमारी यहां पर आई और ये आ गई इस जगह। ठीक है? मतलब प्रकार की सहायता से हमने ये लाइन यहां पर, हमें ये पॉइंट मिल गया और मिल गया ये पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है? इस पॉइंट को, जो हमें ये पॉइंट मिला था, इसको क्या किया, सीधा हमने यहां से मिला दिया। क्लियर? ऐसे ही क्या किया, यहां से और इस P वाले पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। ये लाइन हमारी ये यहां तक आ गई। क्लियर? और इसको क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, जो आखिरी में ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिल गया, ये क्या होने चाहिए, दोनों एक सीध में होने चाहिए। देखिए इसको देखते हैं, अगर ये सीध में आ गए तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये देखिए यहां पर ये सीध में आ गए। ठीक है? तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो है सही। अब इसके नाम रख देते हैं। तो इसके नाम रखने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा P है, P, क्योंकि यहां पर रेखा का नाम क्या था, PQ, जिसमें P क्या था, क्षैतिज में था, तो आपका जो P है वो HP में है। ठीक है? और जो दूसरा सिरा है P से, यह आ गया था आपका यहां पर Q, यह आ गया आपका यहां पर Q। ठीक है? और BP में यहां पर Q लगा दिया, Q डैश कर दिया, और यहां पर कर दिया Q1, और यहां आ गया आपके Q2। क्लियर? अब देखिए हमें लास्ट में कौन सी लाइन मिली, इसको हम क्या करेंगे, इसको रेड कर देंगे। तो जब हम इसको फर्स्ट एंगल में बना रहे थे तो हमें लास्ट में ये लाइन मिल गई, ये रेड किया हमने, ये लाइन मिल गई, और यहां पर मिली हमें लाइन ये। क्लियर? तो ये फर्स्ट एंगल में है, तो ये हो गई हमारी यहां पर, इस रेखा का नाम हो गया एलिवेशन। एलिवेशन हो गया, और ये हो गया प्लान। ठीक है? जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि फर्स्ट एंगल में हमेशा प्लान कहां बनता है, नीचे बनता है। और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है 20। तो आप यहां पर थोड़ा डिस्टेंस बनाकर 20 mm लिख देंगे, और ये है हमारा 30 ये लिख दिया। रेखा की लंबाई कितनी है, रेखा की लंबाई है 70, तो यहां पर हम लिख देंगे
ट्रू लेंथ TL, ये आ गई आपकी 70। 70 कौन सी थी? जिस पे हम लोगों ने एंगल लिया था और एंगल लेने के बाद उस लाइन को खींचा था। तो आप समझ गए। अब एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं। कैसे किया? पहले आपने एक लाइन खींची, क्लियर, इसका नाम रख दिया X और Y। फिर आपने पता किया कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एंगल में बनेगा या सेकेंड एंगल में। तो क्वेश्चन पता चला कि ये हमारा फर्स्ट एंगल में है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है? BP ऊपर होता है और HP नीचे होता है। तो HP से दूरी कितनी थी? 20। तो आप यहां पर 20 यहां पर आ गए, ठीक है। फिर होगा BP से 30, तो आ गए आप यहां पर HP में। इतना क्लियर। फिर आपने ये सीधी लाइन यहां पर खींच दी। फिर क्या किया आपने? यहां पर एंगल लिया। एंगल कितना था? 45 का आपने एंगल लिया यहां पर और इस लाइन को खींच दिया। तो ये लाइन कितनी खींची आपने? 70। ये वाली, ये 70 की लाइन हो गई। ऐसे ही आपने यहां पर क्या किया? एंगल आपने लिया यहां पर 30 और ये लाइन खींची आपने 70 तक। ये 30 हो गया और इस लाइन की जो ये TL ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ कितनी थी हमारी? 70। इतना था। अब देखिए यहां से इसका लंब किस पे डाला गया? इस पे, ऊपर वाले पर, और इसका जाएगा इस पे लंब। तो आप आ गए यहां पर। फिर क्या किया? इस पॉइंट से एक सीधी लाइन, क्षैतिज लाइन खींची। ऐसी लाइन आपने यहां पर खींची। इस बिंदु को केंद्र मानकर पेंसिल की एक नोक परकाल से जोड़ के आपने एक चाप यहां पर लगाया। ये बिंदु हमें मिल गया, इसको यहां पर जोड़ दिया। ऐसे ही इसको जब यहां मिलाया और इस बिंदु को इससे जोड़ दिया, तो ये जो पार्ट है ये वाला एलिवेशन, ये हमारा आखिरी में जो लाइन मिली वो हमारी एलिवेशन है और ये हमारी प्लान कहलाई। और आपने एक एक करके सभी के नाम यहां पर मेंशन कर दिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप इसको करके जरूर आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, इसलिए आप इसको क्या करिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। बताया, जो मेथड बताया गया है कि कैसे आप इसको बनाना है, वो आप यहां पर देख लीजिएगा और इसी के साथ साथ आप क्वेश्चन को बनाते चलिएगा, तो आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का 13 या 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।